चलाते हो। चलो अपनी बात चला लेते हैं। चूरी 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 चूरी। अरे यार तू हमारा खेल बिगाड़ इस दृश्य में बेटी अपनी माँ को अपनी चिंता बताते हुए। कौन है? माँ मैं हूँ, दरवाजा खोलो। रुक जा, आ रही हूँ। माँ जल्दी दरवाजा खोलो ना। अरे क्यों मर रही है? आ तो रही हूँ। अरे माँ जल्दी खोलो, क्या कर रही हो? माँ सुनो। चल हट, काम करने दे। हाँ सुनो तो। अरे हट, काम करने दे। अरे बाद में काम करें, देखो तो। बता क्या हो गया? ये देखो मुझे कितने दिनों से खुजलियाँ चल रही ये है। क्या हो गया तुझे लाल लाल? पता नहीं मुझे, ये तो बहुत कम था। कोई नहीं, जा नारियल का तेल लगा ले। ठीक हो जाएगा। घर में पहले इतनी परेशानियां और अब चिंकी की ये खुजली। माँ का दिल फिर भी कोमल होता है। उसने अपनी बेटी की चिंता सताई और उसने ये बात अपने बेटे को बताई। बेटा देख, चिंकी को क्या हो गया है? कब है? देखो क्या हो रहा है। देखो भैया खुजली कर रही है। पहले ये लाल लाल दाग बहुत कम थे और अब ये बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इसकी नजर लग गई है। जा किसी बाबा के पास जाओ, इसकी नजर उतारो। क्या आप माँ किसे बात कर रही हो? हमारे पास आज इतने अच्छे अस्पताल है, इतने अच्छे डॉक्टर से, और आप फिर भी पापा के पास दिखाने की बात कर रही हो। मैं इसको किसी अच्छे अस्पताल में लेके जाऊँगा, किसी अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराऊंगा। चलो गए। इस दृश्य में भाई बहन को डॉक्टर के पास ले जाते हुए और गांव वाले आपस में बात करते हैं। टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया। अरे ये चिंकी है ना? वो कैसे दिखा रही है हाथ से? पहले तो ये बहुत कम था। उसको छुआछूत की बीमारी लगती है। हम हमारे बच्चों को उसके पास नहीं ले जाएंगे। इसके साथ खेल रहे थे। अब नहीं बैठेंगे। अब मत किया। ये तो किसी बात करेंगे हम डॉक्टर के पास। इस दृश्य में भाई बहन को डॉक्टर के पास ले जाते हुए। राम राम राम। राम राम। क्या हुआ? किसे दिखाना है? ये मेरी बहन को क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हो रहा है? खुजलियाँ चल रही है। कब से हो रहा है? 2 महीने हो गए। इसमें कुछ महसूस होता है? ठंडा गर्म? बिल्कुल नहीं होता। हाथ पैर सुन्न होते हैं तुम्हारे? अच्छा देखो, मैं इसकी जांच कर लेता हूँ, फिर बता दूँ। अब डॉक्टर मेरी बहन की जांच करेंगे और बताएंगे कि ये कितने दिन में ठीक हो सकती है, उसको क्या हुआ। ये तुम्हारे लक्षण तो मुझे कुष्ठ रोग के लग रहे हैं। कुछ तो ठीक है होता है डॉक्टर साहब। देखो, डरने की बात नहीं है। इसमें आपके हाथ पे खुजली चलती है, लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं। लेकिन ये खुजली क्यों हुआ? मुझे तो आता नहीं, मैंने कोई खानदान में ऐसी कोई बीमारी है। देखो, ये कोई खानदानी बीमारी नहीं है, किसी को भी हो सकती है। जैसे कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जैसे इम्यूनिटी वीक होती है, तो उनको हो सकती है, या फिर छींकने से ये फैलती है। डॉक्टर साहब जब हम आ रहे थे तो रास्ते में लोगों से हुआ कि बीमारी हो रही है, क्या होता है नहीं नहीं, ये तो समाज का भ्रम है कि ये छूने से फैलती है। ये छूने से बिल्कुल नहीं फैलती। डॉक्टर साहब मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी? हाँ हाँ, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर इसका समय से इलाज किया जाए, तो पूरा इलाज लिया जाए। हाँ डॉक्टर साहब, इसका इलाज कीजिएगा, उसको ठीक करिए। अब मैं आपको कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी देते हुए। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हैंसेल डिसीज, इसको आम भाषा में कुष्ठ रोग और कोढ़ की बीमारी भी कहा जाता है। ये एक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होती है। इसके शुरुआती लक्षण में स्किन पर सफ़ेद दाग होना, कुछ समय बाद वो दाग लाल होना और उसमें छाले बनना देखा गया है। लेप्रोसी किसी को भी, लेप्रोसी हैंसेल डिसीज किसी को भी हो सकती है। ये शरीर के किसी भी अंग पे हो सकती है, किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। और छालों के हिसाब से इसे 2 तरह बांटा गया है, पॉसीबैसिलरी एंड मल्टीबैसिलरी। पॉसीबैसिलरी में 1 से 5 छाले होते हैं और मल्टीबैसिलरी में 5 से ज़्यादा छाले होते हैं। इसके अंदर ये हमारी तंत्रिकाओं को भी प्रभावित करता है। तो जहाँ भी हमारे बॉडी में दाग होता है उसमें हमें सुन्नपन होता है और हमें कुछ महसूस नहीं होता है। पॉसीबैसिलरी के ट्रीटमेंट में सरकार द्वारा MDT लॉन्च किया गया है, जिसको हम मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर सरकार ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका नाम है वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इसमें सरकार ने MDT को लॉन्च किया है। MDT मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट लाइक इन पॉसीबैसिलरी हम उसका 6 महीने में इलाज करते हैं और मल्टीबैसिलरी में हम उसे 12 महीने के लिए देते हैं। अगर पॉसीबैसिलरी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो सरकार द्वारा प्रत्येक रोगी को 400 रुपये की राशि दी जाती है और मल्टीबैसिलरी में
600 रुपये की राशि दी जाती है। और पूरे इलाज के दौरान सरकार पेशेंट को 5,000 रुपये की राशि देती है। अगर उसका कोई अंग खराब हो जाता है, जैसे लेप्रोसी में पेट गलना देखा गया है, हाथों का भी गलना होता है, तो उसकी जब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है, यानी हम उसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम उसे 5,000 की राशि देते हैं। एंड इसकी रोकथाम के लिए, इसकी जांच के लिए हम स्किन की बायोप्सी करते हैं। स्किन की बायोप्सी में हम स्किन का छोटा सा हिस्सा लेते हैं और उसकी जांच करते हैं, और उसकी जांच में हमें माइकोबैक्टीरियम लेप्रे पाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि रोगी को कुष्ठ रोग है। अब कुष्ठ रोग के बचाव के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर कुष्ठ रोगी हमारे सामने बैठ रहा है, अगर छींक रहा है, तो वो जब छींकता है तो हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब वो छींकता है तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे हमारे कांटेक्ट में आ सकता है। इससे हमें कुष्ठ रोग की बीमारी हो सकती है। और इसके बचाव में हम माइक्रोसेल्युलर चप्पल का भी उपयोग कर सकते हैं। एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में हम आर्टिफिशियल लिम्ब, जो नकली पैर होते हैं, हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं और मूवों का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी लोग का समय पे इलाज कराया जाए तो ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। समय पे इलाज समय पे इलाज कराना है कुष्ठ रोग को भगाना